नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान की जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाने वाली जो वैकेंसी है एलडीसी वैकेंसी 2022 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम साहब द्वारा 15 फरवरी को जो अभिभाषण किया गया था उसमें इन्होंने घोषणा की थी कि जो वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी की फुल फॉर्म होती है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसकी इन्होंने घोषणा की थी कि 15 फरवरी को शाम को लगभग 3-4 बजे के लगभग इन्होंने घोषणा की थी कि जो एलडीसी है लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसके जो पद आएंगे वो 14,000 के लगभग इन्होंने घोषणा की थी कि 14,000 के लगभग इनके एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के क्या आएंगे, पद आएंगे। इसके साथ इन्होंने जो महिला सुपरवाइजर के हो गए, एसआई के हो गए, आरएस के हो गए, इन सभी के पद निर्धारित किए थे। लेकिन अभी अपन चर्चा करने जा रहे हैं एलडीसी वैकेंसी 2022 लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको हिंदी में कहेंगे अवर श्रेणी लिपिक। इसकी जो वैकेंसी होने वाली है अपने 2022 में इसकी एग्जाम होने वाली है। अगर इसकी पे ग्रेड की बात करें अपन, तो इसकी जो पे ग्रेड होने वाली है वो होने वाली है 2400 पे ग्रेड। कितनी होने वाली है? 2400 पे ग्रेड। अब अपन इसके बारे में कुछ और चर्चा करने जा रहे हैं कि इसकी जो वैकेंसी हुई थी लोअर डिवीजन क्लर्क की 2011 में भी हुई थी, इसके बाद में 2013 में भी हुई थी, इसके बाद में 2018 में भी हुई थी। लोअर डिवीजन क्लर्क की 3-4 भर्तियां हो चुकी थी। इसमें 2013 के जो पद है अगर अपन देखें तो 7800 पद थे, 7,800 इसमें पद थे। जो 2018 की जो वैकेंसी हुई थी इसमें कितने पद रखे गए थे? 11,000 पद रखे गए थे। अब इसमें जो पदों का अगर वर्गीकरण देखें तो इसमें 3 हिसाब से बांटते हैं। पहला जो है आरपीएससी, दूसरा जो है सचिवालय रखा जाता है कि सचिवालय, और तीसरा जो रखा जाता है अलग अलग विभाग इसमें दिए जाते हैं, जैसे विद्यालय विभाग, स्कूल विभाग हो गया, अपने जो अलग दूसरे विभाग हो गए, मतलब सबऑर्डिनेट जो विभाग हो गए, इनकी अपन इसमें चर्चा करते हैं कि इसमें 3 जो श्रेणियां रखी गई है, आरपीएससी, दूसरा सचिवालय, तीसरी स्कूल विभाग से जो सबऑर्डिनेट, इसके अलावा जो भी विभाग बच गए वो सभी इसमें आते हैं। तो आरपीएससी और सचिवालय, ये जो 2 पद हैं इन पे लगभग जो टॉप 100 जो पद होते हैं या टॉप लगभग जो एलडीसी जो वैकेंसी है रिटर्न में जो टॉप करते हैं, जो टाइपिंग और रिटर्न में टॉप करते हैं, वो इन दोनों पदों पे जाते हैं। इनके फायदे सब आरपीसी और सचिवालय के फायदे क्या हो सकते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आरपीसी और सचिवालय के फायदे होते हैं कि इनके जो प्रमोशन होते हैं, इनके जो क्या होते हैं प्रमोशन होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जबकि सबऑर्डिनेट जो इनके अलावा जो भी बोर्ड होते हैं उनमें लगते हैं, उनके प्रमोशन थोड़े धीमे होते हैं। आरपीसी और सचिवालय के अगर संदर्भ में देखें तो इनके अलावा थोड़े से धीमे जो प्रमोशन वगैरह ये होते हैं। ये आरपीसी और सचिवालय में जो बाबू लगता है, क्लर्क जो लगता है, जो क्लर्क लगता है वो जीवन भर जो भी जितनी भी इनकी नौकरी रहती है वो आरपीसी में रहेगा, वो सचिवालय में ही रहेंगे। बस ये हो सकता है कि इन आरपीसी में तो अलग अलग विभागों में आवंटित करते रहेंगे, सचिवालय में जैसे अलग अलग विभाग देते रहेंगे। बाकी जो बिल्डिंग है सचिवालय की, जयपुर में जो सचिवालय है, उसके अलावा उसको उनको कहीं नहीं भेजा जाएगा। तो इनके जो फायदे बताएंगे, इन प्रमोशन जल्दी होता है, इनकी जो स्थायित्व होता है वो एक जगह होता है। जैसे सचिवालय जो बिल्डिंग है उसमें ही रहेंगे, आरपीसी जो बिल्डिंग है उसी में ही रहेंगे। परमानेंट उनकी जीवन भर की जो नौकरी है वो परमानेंट यहीं पे इनकी रहने वाली है। ये जो भर्ती है बड़े पदों पे आती है, जैसे 2018 में 11,000 पदों पे आई थी, तो 2013 में 7800 पदों के लगभग ये भर्ती जो है आई थी। अपन इसके बारे में समझ रहे हैं कि इसमें जो पद अभी वर्तमान में जो 2022 की जो वैकेंसी, इसमें पद कितने दिए गए, तो आपको पद दिए गए इसमें 14,000। अब इसमें बात करते हैं कि जो एग्जाम कि बोर्ड के द्वारा इसकी जो एग्जाम डेट अभी अभी घोषित कर दी गई है, जो कैलेंडर बोर्ड ने जारी किया उसके हिसाब से इसकी जो एग्जाम होगी वो दिसंबर 2022 में इसकी जो लिखित परीक्षा है वो हो जाएगी। दिसंबर 2022 में इसकी जो लिखित परीक्षा है वो आयोजित हो जाएगी, बोर्ड द्वारा ये आयोजित करवा दी जाएगी। तो पिछली बार भी 4 चरणों में हुई थी, तो इस बार भी आशा है कि लगभग 15-16 लाख के लगभग फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें 4 या 2 चरणों में इसको आयोजन जो है इसका बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। इसमें अगर अब बात करें कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अपन इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या रखा गया है, जो पिछली भर्ती थी 2018 की, उसमें जो सन से ये चल रहा था कि जो साहब इस भर्ती को जो है अपने ग्रेजुएशन किया जाए या 10+2 किया जाए। ग्रेजुएशन भी इसको किया जा सकता है,
और इसको 10+2 तो है ही है। तो इसको ग्रेजुएशन के लिए अभी क्या है, मतलब निर्धारित तो जो फैसला नहीं आया है कि 2018 में भी ये मुद्दा चला था कि जो एलडीसी भर्ती है इसको ग्रेजुएशन मतलब जिसने बीए बीएससी बीकॉम ये कर लिया है उसके लिए भर्ती होनी चाहिए, जबकि 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें ये फैसला मान्य नहीं हुआ था, 10+2 के लिए ये भर्ती जो है हुई थी। तो इस बार भी ये ऐसा है कि जो 10+2 ये भर्ती जो है 10+2 के हिसाब से ही होने वाली है। तो इसकी अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो 12th इसमें जो जिसने 12th पास कर ली है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ग्रेजुएशन के लिए अभी संशय चल रहा है, जो अगर भर्ती नहीं आती है तो नियमों के हिसाब से जो राज्य भर्ती नियम है उनके हिसाब से नए नियम निकलेंगे और फिर ग्रेजुएशन इसमें शामिल कर ली जाएगी। लेकिन अभी तक जो निर्धारित किया गया वो 10+2 ही इसमें निर्धारित किया गया है। अगर इसकी अपन बात करें कि इसमें और क्या योग्यताएं रखे तो आरएससीआईटी जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो इसमें अनिवार्य है कि इसमें भी 12th के साथ आपको आरएससीआईटी जो कोर्स होता है वो भी आपने किया हुआ इसमें हो। अब अपन इसमें एज की बात करते हैं कि इसमें जो उम्र रखी गई है वो कब से कब कितनी से कितनी रखी गई, तो 18 से 35 साल इसकी क्या रखी जाती है, उम्र रखी जाती है 18 से 35 साल। और इसकी जो उम्र की गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 से आगे आने वाली साल से होगी। 1 जनवरी 2023 से इसकी क्या होगी, आपके एज की इसमें क्या होगी, गणना होगी। अब अपन इसमें जो एग्जाम शेड्यूल है कि इसमें एग्जाम किस हिसाब से होता है या क्या क्या इसमें आता है वो अपन इसमें चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। इसके जो है अपन 2 स्टेज में बांटते हैं इसको, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड, इसमें अपन 2 स्टेज में बांट रहे हैं। जिसमें अगर स्टेज फर्स्ट की बात करें तो ये कितने अंक का होता है, अपने 200 अंक का इसमें होता है। और स्टेज सेकंड की अगर बात करें तो इसमें ये कितने का होता है, आपके 100 अंक का इसमें होता है। स्टेज फर्स्ट की अगर बात करें कि स्टेज फर्स्ट में क्या क्या होता है तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपके फर्स्ट पेपर, एक होता है आपके सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है इसमें आपके जो है ये लगभग इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, और जो सेकंड पेपर होता है इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और नंबर की बात करें तो इसमें 100 नंबर का होगा, और दूसरा जो पेपर होगा वो भी आपके कितने नंबर का होगा, इसमें 100 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर में अगर बात करूं तो इसमें मैथ्स आती है, आपके साइंस आती है, आपके जीके आता है, जीएस आता है, आपके जो करंट जीके है वो इसमें आता है। मैथ्स साइंस जीके जीएस करंट जीके जो है इसमें शामिल, जो फर्स्ट पेपर है इसमें शामिल किया जाता है, जिसके आपके लगभग 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें से 50 मैथ्स के, 50 साइंस के, 50 करंट और जीके के इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन हो गए आपके 150, नंबर हो गए आपके 100। दूसरा जो पेपर होता है जो 150 क्वेश्चन का होता है, 100 नंबर का होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं जो 2 श्रेणियों में बटा हुआ होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश। जिसमें हिंदी के आपके 75 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के भी आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। मिनिमम जो मार्क्स रखे गए हैं इस भर्ती के लिए कि मिनिमम आपको कम से कम 40% जो मार्क्स है इस भर्ती में आपको लाने ही होंगे। 40% पे आप पास इस भर्ती में हो जाएगा। मिनिमम मार्क्स इसमें कितने रखे गए हैं, 40% जो है मिनिमम मार्क्स इसमें रखे गए हैं। अपन तो दूसरी स्टेज अपन ने लिखी है कि दूसरी स्टेज क्या होती है, तो इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। दूसरी स्टेज को भी अपन 2 भागों में बांट लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश। इसमें 2 भागों में अपन ने बांट लिया, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से आपको हिंदी की टाइपिंग करनी होगी और इंग्लिश की इसमें टाइपिंग करनी होगी। तो हिंदी की अपन टाइपिंग की बात करें तो एक तो होती है इसमें टाइपिंग, टंकन जो व्यवस्था होती है वो होती है। दूसरी इसमें दक्षता का चयन होगा, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड इसकी दक्षता होगी। लगभग ये होता है, ये 40 नंबर का होता है, लगभग 10 नंबर का, जिसमें 5-5 नंबर का MS वर्ड, MS एक्सेल होता है। टाइपिंग इसमें होती है और दक्षता इसमें होती है। सेम ही चीजें इसमें होती है, टाइपिंग होती है और दक्षता इसमें होती है, जिसमें MS वर्ड और MS एक्सेल का जो है ज्ञान इसमें पूछा जाता है। तो ये जो है अपन ने जो LDC भर्ती आने वाली है उसके बारे में चर्चा की कि इसमें कितने एग्जाम होते हैं, इसमें किस हिसाब से पेपर होते हैं, इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, इसके जो पद है वो क्या रखे गए हैं, इसकी जो डिवीजन होता है, इसका जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इस 2 LDC वैकेंसी 2022 की अपन ने संपूर्ण रूप से चर्चा की है। बाकी जो चर्चा होगी इसकी जो अगर नोटिफिकेशन आने के बाद अपन थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में और कर लेंगे कि कितने इसमें पद आए हैं, किस हिसाब से हैं। तो आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है LDC भर्ती के लिए, तो आप इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।